एक परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई राजौरी के अंदर। राजौरी का फतेहपुर इलाका राजौरी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और सीसीटीवी फुटेज के अंदर तमाम तर वो विजुअल्स, उस समय की वो पिक्चर्स, तस्वीरें जो है वो कैद हो चुकी हैं, जिसमें कुछ नकाबपोश लोग आते हैं और उन्हें उनके जो दरवाजे हैं उन्हें बाहर से लॉक कर देते हैं। उनके हाथों में लाठियां, डंडे और ना जाने और क्या कोई हथियार भी हो सकते थे जिसके साथ वो उस परिवार को मार सकते थे। लेकिन उन्हें एक चीज़ का डर था कि बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, जिसके चलते वो इस साजिश में जो है वो नाकामयाब रहे। आप देख पा रहे होंगे एक ऐसा परिवार जिनका बेटा जो है वो देश की रक्षा कर रहा है और उनका ये परिवार, ये छोटा सा बच्चा, ये उनकी धर्मपत्नी, ये उनकी बच्ची जो है आज खतरे में है। इंसाफ की गुहार लगा रही है, मदद की गुहार लगा रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तमाम तर जो नारे दावे हैं, अगर उन्हें साबित करना है तो इन लोगों को बचाना होगा। ये आप एक महिला देख पा रहे हैं, अपने पति के सहारे इतने दूर यहाँ पे बैठी हैं। इनका पति ना जाने किस जगह पे वो पोस्टेड है, वहाँ पे वो अपनी नौकरी को सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है इन्हें जो है मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आंसुओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महिला जो है आज कितना दुखी है। कई बार पुलिस के पास भी ये गए हैं और पुलिस की तरफ से भी बहुत बढ़िया रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस इन्हें मिला है और पुलिस ने भी इनकी मदद की है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम शहनाज अख्तर है जी। बताएं कौन लोग थे जो सीसीटीवी की फुटेज में आए हैं, जो रात को आए यहाँ पे आपको मारने की कोशिश सर की पहले गई? नीचे वाली साइड से एक जेसीपी आई थी, उसमें 2-3 मतलब बंदे बैठे हुए थे उसमें। फिर यहाँ पे रोड वाली साइड, ऊपर वाली साइड गए, वहाँ से वापस आए। उन्होंने पहले आए तो ऊपर कैमरा जो था, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, उनको पहले उन्होंने पॉलीथीन लगाए। फिर उसके बाद जो छत पे लाइट थी उसको कट किया। फिर उसके बाद उन्होंने नीचे वाली साइड जो हमारा नदी वाली साइड गेट है उसको आगे से लॉक कर दिया पूरा। फिर जो दूसरी साइड हमारा रोड वाली साइड गेट है उसको भी आगे से लॉक कर दिया। फिर उसके बाद हमने काफ़ी देखा तो आवाज़ मतलब ज़ोर ज़ोर से जब आई तो जेसीबी लगाने की हमें आवाज़ आई। तो जेसीबी जब लगा हुआ था तो हम उसी जहाँ पे वो गिरा रहे थे, जिस रूम में हमारा स्टोर रूम है ये, जिसको गिरा रहे थे, कुछ दिन पहले ही इसका हमने लेंटर डाला था। तो हमें जब ज़्यादा आवाज़ आई तो हमारा जो कमरा था पूरा हिलने लगा, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, बच्चे रोने लगे। मेरे 2 छोटे बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं छोटी, और कोई भी नहीं है। हम बिल्कुल अकेले रहते हैं और 2 दिन के लिए सासू माँ आए हुए हैं, वो भी सहमत में रहते हैं, इधर नहीं रहते। तो फिर हमने क्या किया, जब ज़ोर से आवाज़ आने लगी तो गेट को मतलब हमने खोलने की कोशिश की, दोनों गेट बंद थे। जब दोनों गेट, पहले हमने सीसीटीवी को चेक किया, जब इधर दो एक आदमी उस साइड गया, एक इस साइड आया, दोनों साइड जब आए तो फिर जो सेंटर का गेट था उसको अंदर से लॉक होता है, उसको हमने जब खोला तो हम बाहर आए, ऊपर छत वाली साइड जाने ही लगे थे। तो उससे पहले उन्होंने मतलब हमारा बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला हमारा गेट। फिर लास्ट में पूरा जब ज़्यादा हिलने लगा मकान, जेसीबी से पूरा सब कुछ गिरा दिया, ज़्यादा आवाज़ें आने लगी तो हम मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा आज मैं किसी तरह मेरी जान जाए तो चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो फ़ौजी मेरा एसएसबी में ड्यूटी कर रहा है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है, मैंने उसको बचाना था। मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सीधा मैं छत पर चली गई। तो आगे से उन जो 2-3 आदमी थे, मैं उनको जानती भी हूँ, पर्सनली जानती हूँ, मेरे रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन के हैं वो, मैं उनको जानती हूँ। उन लोगों ने क्या किया, आगे से मुझे धक्का मुक्का करने लगे, जेसीबी लगाई हुई थी, नहीं उन्होंने बंद किया। फिर जब ज़्यादा मुझे बोलने लगे अगर तू ऐसे शोर करेगी तो हम तुझे जान से मार देंगे। उनमें से एक बंदा था, वो मुझे बोलने लगा मैं लाइट के ऊपर चढ़ने लगा हूँ, इस जनरल लाइन को कट करने लगा हूँ, तो तुझे हम यहीं पे मार के चले जाएंगे, इसलिए तू मुंह बंद कर दे। जब आप जो शख्स आपको ये धमकी दे रहा था, आप उसको पहचानते हो? अच्छे से पहचानती भी हूँ, मेरे रिलेटिव्स हैं वो। अच्छा, हाँ जी। इससे पहले भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा उनका हुआ या पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, हमारे साथ पहले भी एक बार हुआ था। उस दिन मतलब मुझे कई सोर्स से मिला कि कुछ लोग आपको मारने की तैयारी में हैं।
तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। मैंने कहा मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहती, तो मैं सीधा चली गई। जब मैंने देखा तो वहाँ मैंने एप्लीकेशन जाके दी पुलिस स्टेशन, तो मेरी बेटी ने फ़ोन किया, बोलने लगी मम्मा जो इधर हमारे रिलेटिव्स हैं वो आ गए और हमारी दीवारें तोड़ना शुरू कर दी हैं उन्होंने। तो उनके वीडियोस भी है हमारे पास, फ़ोटोज़ भी हैं हमारे पास। जो सीसीटीवी की वीडियोस आपने हमें बताई हैं, जो आपने हमें दी भी हैं, तो 100% मैच क्या वो है वो। एक ही लगते हैं? एक ही हैं वो, एक ही हैं। तो हमारा इधर किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वही लोग हैं और कोई भी नहीं है। तो रात को जब वो लोग यहाँ पे अंदर एंटर होते हैं तो कितना खौफनाक मंजर था, कितने डरे सहमे हुए थे, वो आपको मार भी सकते थे? मार भी सकते थे। उनके पास लाठियां भी थी, हथियार भी थे। जिस दिन पहले उन्होंने हमारे इधर क्या नाम है गिराई थी दीवारें, तो उनके पास जो उनका पूरा सामान था वो पुलिस वाले भी साथ लेके गए थे। कुल्हाड़ी भी थी और क्या नाम है जो बादान वगैरह ये सब कुछ होता है, सामान सब था वो। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन सुन पा रही है, एलजी सरकार आपको देख पा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रही है, तमाम तर लोग आपको देख पा रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या गुजारिश रहेगी आपकी खासतौर पर पुलिस महकमा से? क्या पुलिस महकमा हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहा है। जो फर्स्ट डे ही उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया था, तो जब सेकंड डे में आज गई हूँ सुबह, जब आज रात को ये इंसिडेंट हुआ है, तो उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो अब क्या चाहती हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या उम्मीद है? मैं यही कहती हूँ, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जिन लोगों ने मेरा ये नुकसान किया है, पूरा लेंटर का नुकसान किया है, मुझे वो उनसे नुकसान वापस लेना है। हमारे साथ इनकी छोटी बच्ची भी है हमारे साथ, इससे भी जानेंगे। बेटा आप बताओ कि जब रात को ये इंसिडेंट हुआ, कितना डरे हुए थे आप, कितने सहमे हुए थे जब इंसिडेंट हुआ, जब कुछ नकाबपोश लोग यहाँ पे अंदर आए, सीसीटीवी कैमराज में वो कैद हुआ, तो अब आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? हम बहुत ही डरे हुए थे। साथ में हमारे कोई मतलब नहीं रहता है, चाचू हैं वो अपनी उधर रहते, जहाँ पे हमारा मतलब सेम समझ है वहाँ पे वो रहते, दादी भी उधर ही रहते थे, लेकिन 1-2 दिन में आए हुए थे इधर, आते जाते रहते। तो हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तो यहाँ पे मेल और कोई नहीं रहता है, हम सब फीमेल्स रहती है। मेरी मम्मा, हम 2 बहनें, तो 2 भाई हैं छोटे छोटे, वो भी, तो और कोई नहीं रहता है। तो मेरे पापा ड्यूटी करते, वो एसएसबी में, इस वक्त छत्तीसगढ़ में। हाँ, छत्तीसगढ़ में उनकी ड्यूटी है। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमें लोगों से बहुत खतरा है, ये पता नहीं कब मार देंगे हमें जान का खतरा है और हमें धमकियां भी आती रहती हैं। हाँ, तो अभी आप सुन पा रहे थे, फतेहपुर इलाके का एक ऐसा परिवार है, इनके जो पति हैं वो सिक्योरिटी फोर्स में तैनात हैं और वो एसएसबी के जवान हैं, जो कि इस समय छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं। और उनका ये परिवार जो है गुहार लगा रहा है कि इन्हें बचाया जाए। जो इनके कुछ रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से जो है इन्हें बार बार पहले भी मारने की धमकी दी गई है, और आज एक बार फिर से रात के समय जो इंसिडेंट हुआ है, अब हमें इस चीज़ का ये पता नहीं कि क्या ये वही लोग थे, इनके जो रिश्तेदार हैं, क्या वही रात को आए हैं, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते। जो कहना है वो इस परिवार का कहना है कि मुझे शक है कि ये वही लोग हो सकते हैं जो हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, जिनकी तरफ से हमें आए दिन धमकाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जो यहाँ की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनकी मदद करे, इस परिवार की मदद करे, क्योंकि इनका जो हस्बैंड है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है। तो ये अकेला परिवार है। तो जिस तरह से कुछ नकाबपोश लोग हाथों में डंडे लिए हुए, तेज़दार हथियार लिए हुए यहाँ पे पहुँचे, जिस तरह से इनका कहना है, तो इनकी जान भी जा सकती है। ये एक अकेला परिवार है, तो इनकी यही मांग है कि इन्हें बचाया जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ, ज़रा आप इस तरफ दिखाएँ। ये जो सड़क आप देख पा रहे हैं, ये मुगल रोड को कनेक्ट करती है और इसी रोड के साथ में ही बिल्कुल इनका घर है, और बिल्कुल अकेला घर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आसपास में भी यहाँ पे कोई घर आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे सिर्फ ये एक अकेला घर है, और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ये रोड के बिल्कुल साइड पे है, और यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर यहाँ पे नहीं है। घर है लेकिन इनसे काफ़ी दूर। इस तरफ भी मैं दिखाना चाहूँगा, अंधेरा है, सारी पिक्चर्स क्लियर नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो ऊपर सीसीटीवी कैमरा आप देख पा रहे होंगे, शायद यहाँ पे अंधेरा है तो इस वजह से पूरा क्लियर आपको नहीं दिखेगा। ये सीसीटीवी कैमरा है। इस सीसीटीवी कैमरा में जो है पूरी तस्वीरें जो है इसमें कैप्चर हुई थी, जो नकाबपोश लोग कुछ यहाँ पे आए। इस तरफ भी एक और कैमरा है, जो इनकी हमसे बात हुई, इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक और कैमरा यहाँ पे लगाया गया है। सबसे पहले उन नकाबपोश लोगों ने जो है इस कैमरे को यहाँ से
उसकी वायर काटने की कोशिश की। उस कैमरे के आगे उन्होंने कुछ कपड़ा वगैरह लगा दिया ताकि वो लोग जो हैं वो सामने ना आ पाएँ वीडियो के। तो अगर कैमरा ना होता तो शायद इन लोगों को जो है रात को मार दिया जाता। यहाँ पे इनको बहुत बड़ा खतरा है और जो भी इसके पीछे कल्प्रिट्स हैं, जो इनकी जान लेना चाहते हैं कुछ लोग, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। राजौरी से मैं अंकित केसर।